हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं पंचतंत्र की एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है सुनहरे गोबर की कथा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पर्वतीय जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर सिंदूक नाम का एक अनोखा पक्षी रहता था। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी बीट यानी विष्ठा में सोने के कण निकलते थे। हाँ, सच में जब भी वह बीट करता उसमें छोटे छोटे चमकते हुए सोने के टुकड़े होते थे। एक दिन उसी जंगल के रास्ते से एक शिकारी गुजरा। उसने उस पक्षी को देखा, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह पक्षी तो सोने की बीट करता है। वह तो बस अपनी राह में जा रहा था। लेकिन तभी सिंदूक पक्षी ने एक बहुत मूर्खता कर दी। उसने शिकारी के ठीक सामने ही स्वर्णमयी बीट कर दी। बीट में चमकते हुए सोने के कण देखकर शिकारी की आंखें फैल गई। उसने सोचा, अरे वाह, यह तो अद्भुत पक्षी है। इसकी बीट में तो सोना ही सोना है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। और फिर क्या, शिकारी ने तुरंत पेड़ पर जाल फैलाया और सिंदूक पक्षी को पकड़ लिया। वह उसे अपने घर ले गया और पिंजड़े में बंद कर दिया। लेकिन रात को उसे डर सताने लगा। अगर किसी ने राजा को बता दिया कि मेरे पास सोना देने वाला पक्षी है, तो राजा मुझसे वह पक्षी ले लेंगे या शायद सजा भी देंगे। डरते डरते शिकारी ने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही राजा को इसे दे दूं। अगले दिन वह पक्षी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, यह पक्षी बहुत अनोखा है। इसकी बीट में सोना होता है। राजा ये सुनकर हैरान रह गए। उसने तुरंत सैनिकों को कहा, इस पक्षी को बहुत संभाल कर रखो। लेकिन तभी राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, यह शिकारी तो मूर्ख बातें कर रहा है। भला कोई पक्षी भी सोना दे सकता है क्या? कहीं लोग आपका मजाक न उड़ाएं। इस पक्षी को छोड़ दीजिए। राजा ने मंत्री की बात मान ली और पक्षी को जंगल के बाहर छोड़ दिया। पक्षी आजाद हुआ, पेड़ की डाल पर बैठा और हंसने लगा। जाते जाते उसने एक और सुनहरी बीट कर दी और बोला, पहले मैं मूर्ख था जिसने इस शिकारी के सामने बीट कर दी थी। फिर वह शिकारी मूर्ख निकला जिसने मुझे राजा के पास पहुंचा दिया। अब राजा और मंत्री दोनों भी मूर्ख हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर शक किया। और पक्षी उड़ गया, चमकता हुआ आसमान में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करना चाहिए। और याद रखो, मूर्खता की श्रृंखला में शामिल मत होना। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली नई कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।